हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। भगवान का नाम भी लेना एक कला है। बहुत से लोगों से आप कहेंगे भगवान का नाम लिया करिए, पूजा पाठ किया करिए, लोग कहेंगे कि महाराज कहाँ टाइम है। टाइम ही नहीं उनको मिलता है भगवान का नाम लेने के लिए, जबकि भगवान का नाम आप कभी भी ले सकते हैं। ये एक कला है। देखिए, ऐसे लोगों के ज़बान पे हमेशा नाम आता है जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। जैसे जो लोग भगवान का हमेशा नाम लेते हैं, उनके हृदय में स्वयं श्री राम जी वास करते हैं। उनको हमेशा सद्भावना और ज्ञान ही देंगे। उनका व्यवहार हमेशा सरल होता है जो भगवान का नाम लेते हैं, और जो केवल दिखाने के लिए भगवान का नाम लेते हैं उनका व्यवहार सबसे कठोर होता है। यह आप जान लीजिए। और जिसकी जैसी भावना होती है उसको उसी तरह से उसकी जुबान पर नाम आते हैं। जैसे चोर है तो हमेशा चोरी का काम करेगा, इसलिए उसकी जुबान पर भगवान का नाम नहीं आएगा, उसे चोरी करने का ही काम आएगा। ठग है तो ठगी करने का उसका विचार हमेशा करेगा, भगवान का नाम वो नहीं लेगा। जो सत मनुष्य है, जो सत्संगी है, वही भगवान का नाम लेगा। उसके हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी वास करेंगे। एक समय ऐसा भी आता है जब ऊपर जाना होता है, तब ये नहीं पूछा जाता है कि आपके पास टाइम है या नहीं है। जब जाना है, टिकट जिसका कट जाता है उसको जाना ही पड़ता है। तो इसलिए जितना समय मिला है उतने समय का सदुपयोग करिए और भगवान का नाम लीजिए, भगवान का गुणगान करिए, सब कल्याण ही हो, कल्याण होगा। जय श्री राम। चलिए हम लोग आगे की कथा को विस्तृत रूप से सुनते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। जय श्री कृष्ण। आप उठे, बोले आप मेरे घर क्या कर रहे हैं? बोले ये आज रजिस्टर में ना 1 नंबर पर आप ही का नाम लिखा है उठाने में, इसलिए यहाँ आया हूँ। सेठ जी तो कांपने लगे हो। बोले आज जाने का दिन आ गया। यमदूत से बोले थक गए हैं, भीतर आइए। यमदूत बोले चलो ले तो जाऊंगा, तुमको पहले पानी पिलाओ। हमको बोले पानी क्या, जलपान करिए। पूरा इडली डोसा खिलाए यमदूत को। यमदूत इतना खा लिए कि उनको नींद आने लगी। बोले मैं बच्चा थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। बोले चलिए बेडरूम में एसी चालू करके मुटका कंबल उड़ा करके यमदूत को सुला दिए सेठ जी। यमदूत गहरी नींद में जब सो गए तो सेठ जी रजिस्टर लेके भाग लिए। रजिस्टर लेके बाहर भागे और खोले तो पहले पेज पे सरकार पहले नंबर पर सेठ जी का नाम लिखा था। एक वाइटनर आता है, आप लोग देखे हैं, मिटाने वाला। अपने बैग से वाइटनर निकाले और अपना नाम मिटा दिए। और रजिस्टर के एकदम लास्ट पेज में, इतना मोटा रजिस्टर, उसके एकदम लास्ट पेज में सबसे नीचे जाके अपना नाम लिख दिए और ले जाकर रजिस्टर वहीं यमदूत के बगल में बिस्तर पे रख दिए। अब सेठ जी सोचे हमारा नाम तो इतना पीछे हो गया है एकदम लास्ट में कि कम से कम 10 साल बढ़ गया मेरा। अब कोई टेंशन ही नहीं है। खूब आनंद में सेठ बैठे हैं। यमदूत सो के उठे 1 घंटे बाद, बोले बच्चा पानी पिलाओ। सेठ एकदम प्रसन्न मुद्रा में पानी ला कर दिए। यमदूत बोले एक बात बोलूं, मैं जहां जहां जाता हूं लोग मुझे देखकर चिल्लाते हैं, रोते हैं। पहला बच्चा तुम मिले हो जो मुझे देख करके हंस रहे हो। तो सेठ जी बोले अब रोना क्या है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, सबको तो एक न एक दिन मरना ही है, अब मरने से क्या रोना। यमदूत बोले नहीं होगा, आज होगा, आज होगा। सेठ जी पूछे क्या होगा? यमदूत बोले तुम्हारे स्वागत भाव को देखकर, तुम्हारे प्रेम करने के भाव को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूं बच्चा, और मैं आज अपना सारा नियम बदल दूंगा। सेठ जी पूछे कौन सा नियम बदल देंगे प्रभु? यमदूत बोले आज तक आगे से उठाता था, आज पीछे से उठाऊंगा। रजिस्टर खोले तो सेठ जी अपने हाथ में अपन नाम लिखे थे उस पर। एक कथा क्या कहती है, जब टाइम आएगा ना तो ठीक टाइम निकल जाएगा, इसलिए वो टाइम आ जाए इसके पहले भगवान का नाम लेने का टाइम निकालिए। कहाँ निकाले महाराज? घर में। अरे हरे राम हरे हरे
ठीक है, ठीक है। हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे। जौने हमें सीताराम, जौने हमें सीताराम, उहे हमें राधे श्यामा, उहे हमें राधे श्यामा, जौने हमें सीताराम, जौने हमें सीताराम, उहे हमें राधे श्यामा, उहे हमें राधे श्यामा। अंतर न केहू करे गाव भैया घरे घरे, अंतर न केहू करे गाव भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे। मुहवे में फरे लाई, मुहवे में फरे लाई, नाही कबहू सरे लाई, नाही कबहू सरे लाई, मुहवे में फरे लाई, मुहवे में फरे लाई, नाही कबहू सरे लाई, नाही कबहू सरे लाई, अगियों में नाही जरे गाव भैया घरे घरे, अगियों में नाही जरे गाव भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे। अवसर न ऐसन आई, अवसर न ऐसन आई, नर्तन मिलल बा भाई, नर्तन मिलल बा भाई, अवसर न ऐसन आई, अवसर न ऐसन आई, नर्तन मिलल बा भाई, नर्तन मिलल बा भाई, बैठी चाहे बोला खड़े गाव भैया घरे घरे, बैठी चाहे बोला खड़े गाव भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे। गा के गईले दास गईत्री, गा के गईले दास गईत्री, राजन सुन साचे जिकरी, राजन सुन साचे जिकरी, गा के गईले दास गईत्री, गा के गईले दास गईत्री, राजन सुन साचे जिकरी, राजन सुन साचे जिकरी, नमवे से कालो डरे गाव भैया घरे घरे, नमो से कालो डरे गाव भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे, गाव भैया घरे घरे, गाव भैया घरे घरे। हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे। भगवत नाम करने का लेने का स्वभाव बने। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, राम जी जिसकी जिह्वा निरंतर नित्य आपके नाम गुण रूपी मोती का चयन करे, आप उसके हृदय में जाकर वास करिए प्रभु। आपके लिए उसका हृदय तीसरा घर है। चौथे घर में वाल्मीकि जी ने व्यवहार बताया। आप में से सेंट कौन कौन लगाता है? सेंट सही बोलिएगा। राम जी सब दिखत हैं, हम तो लगावत हैं भैया।
वाल्मीकि जी कहते प्रभु जो सुगंध पहले आपको अर्पित करे और उसके बाद स्वयं धारण करे। सेंट लगाते हैं ना, तो पहले एक रुई में सेंट लगा करके और अपने घर के ठाकुर जी के कपड़े में लगा, ऐसे ऐसे कर दीजिए, उनके पास रख दीजिए, वो महकते रहेंगे दिन भर। उसके बाद प्रभु घर में भोजन बने तो पहले आपको भोग लगावे। तुम ही निवेदित भोजन करही, अप्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। घर में भोजन बने तो पहले भगवान की थाल निकले। और एक निवेदन करूं, बाजार में भगवान का बर्तन अलग मिलता है, उसका साइज ही अलग होता है। कितना बड़ा गिलास, इतनी छोटी छोटी कटोरी, अपने खाएंगे परात में, कहो, और भगवान के लिए छोटका प्लेट दरिद्री वाला, हाँ? अपने पानी पिएंगे गिलासा में, भगवान के लिए छोटका गिलास ला के रख दिए, मानो उपकार कर दिए भगवान पर, भगवान पीजिए। यही ना भक्ति है हमारी। जितने बड़े थाल में आप खाते हैं ना, उतने बड़े थाल में भोजन निकालिए। कल हमसे कोई पूछ रहा था, महाराज जो घर में भोजन बनता है, भोजन भोग लगाना है तो क्या लचीदाना लगाना है? लोग भगवान को भोग का लगावत है, लचीदाना। लचीदाना समझते हैं? यहाँ क्या बोलते हैं उसको? वो सफेद सफेद होता है, हाँ वही जो आप बोल रहे हैं वही, वो लगाते नहीं तो बताशा लगाते हैं। बतासा समझ रहे हैं? वो बतासा के भीतर चींटी रहत है। उसके बाद और यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो बाजार से काजू किशमिश ले आएंगे। काजू कौन? कटिंग काजू। कटिंग काजू समझते हैं? कटिंग काजू मतलब जो काजू सड़ जाए उसको कटिंग कर दो, वही काजू पूजन में लगता है यूज। भगवान को भोग लगा दिए, अपने खा रहे मलपुआ, भगवान बतासा लेके बैठे हुए हैं। जितनी थाली में आप भोजन करते हैं उतनी बड़ी थाली में भोग लगा लिए, अभाव से निकालिए। एक कटोरी में दाल रखिए, दाल के ऊपर थोड़ा धनिया पत्ता डाल दीजिए, कम से कम 2 सब्जी बना दीजिए, एक सूखी सब्जी और एक रसे वाली सब्जी सरकार, और धनिया पत्ता की चटनी भी पीस सकती है। रोटी को बढ़िया से मोड़ करके 2 रोटी रखिए पहले, बाद में फिर 2 रोटी ले जाइए। थोड़ा सलाद भी सुधार दीजिए, मिर्चा को भी तवा पर थोड़ा सेक करके रख दीजिए, बगल में राम रस भी थोड़ा रख दीजिए। राम रस समझ रहे हैं? का नमक, हाँ राम रस मतलब नमक। थोड़ा राम रस रख दीजिए और भगवान को मन करेगा तो मिला लेंगे, कम बेस होगा तो। खूब बढ़िया भगवान के सामने स्थान को साफ करके थाली को रखिए, तुलसी दल डालिए और भगवान से कहिए प्रभु आप भोग लगा लीजिए प्रभु। उसके बाद ये जूठन प्रसादी पूरा परिवार प्राप्त करेगा प्रसाद बना करके आपका। आप करके देखिए ना। कई लोग कहते हैं महाराज हम तो लहसुन प्याज खाते हैं, अब क्या करें? हम जानते हैं हमारे बोलने से कोई छोड़ने ओढ़ने वाला नहीं है, हम जानते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, डोंट वरी। आप लहसुन प्याज नहीं छोड़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं। भगवान को दोपहर में बैकुंठी रोटी लगाइए, दाल बैकुंठी बोलते सरकार ना, दाल में तो प्याज लहसुन नहीं पड़ता है। भगवान के लिए दाल बना दीजिए, रोटी बना दीजिए, दाल रोटी लगाइए। रात में दूध रोटी लगाइए, दाल रोटी दूध रोटी, दाल रोटी दूध रोटी। हम लोग 2017 में कथा गाने गए बैंकॉक, थाईलैंड में। तो सरकार वहां रुके थे होटल में। अब खाना पीना कहां से आवे? तो एक जैन भाई का रेस्टोरेंट था, जैन। तो जैन भोजनालय में लहसुन प्याज आलू उलू कुछ नहीं मिलता, शुद्ध शाकाहारी भोजन। तो वो बोले कि महाराज जी का भोजन का प्रसादी का व्यवस्था हमारी ओर से। तो पूरी टीम को भोजन आवे, थाली में पैक करके रोटी, पनीर की सब्जी, गुलाब जामुन, सलाद, अचार, पापड़। बहुत स्वादिष्ट सरकार, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाते थे भैया। लेकिन समस्या क्या थी? दोपहर में भी वही आवे, रतियों में वही आवे, एक ही आइटम।
हम लोग पहले दिन खाए, बड़ा स्वाद लगा, ठाकुर जी की कृपा हो, यहाँ भी बढ़िया स्वादिष्ट भोजन मिल गया। रात को भी वही आया, दूसरे दिन भी वही आया, तीसरे दिन भी वही आया, चौथे दिन भी वही आया। 5वें दिन से उसको देखते बुखार चढ़ जाए। सरकार सत्य बता रहा हूं। एक दामाद गया अपने ससुराल, तो ससुराल गया तो सास मैया देख के नाचने लगी। सवेरे सवेरे दामाद जी आ गए। वो का गाना हो, दामाद जी मोरे अंगना में पधारो। सासू मैया गदगद हो गए, दामाद जी आ गए, दामाद जी आ गए। सरकार, दामाद जी बोले, दामाद जी ब्रश करिए, नहाइए, जलपान का समय हो गया। दामाद जी जल्दी जल्दी नहाए, ससुराल में स्वागत भाव होगा। गए, पालक की पकौड़ी आते आते दामाद जी गदगद, देखा ससुराल में आते पालक की पकौड़ी मिल गई। दोपहर में भोजन करने बैठे, आलू पालक खूब बढ़िया से दामाद जी पाए। रात को पनीर पालक, वो भी खाए। दूसरे दिन भी पालक, तीसरे दिन पालक, 5 दिन रहे सरकार। सुबह शाम रात सास केवल पालक खिलाए। छठे दिन सास पूछी सवेरे, दामाद जी क्या बनाऊं आज मैं? दामाद जी हाथ जोड़कर बोले, माई बनाओ मत, हमको केवल खेत दिखा दो कहां है, वो पालक कहां लगा हुआ है हमको दिखा दो। जब पालके खाना है तो बनाने की क्या आवश्यकता, मैं जाऊंगा चर के चला आऊंगा वहां से। एक ही भोजन जब बार बार मिले तो हमारा मन पगला जाता है। देखिए, 2 ही भोजन ऐसा है जो हम नित्य खा सकते हैं। एक है चावल दाल और एक है रोटी सब्जी। रोज खाइए, कभी मन भरने वाला नहीं है। भगवान